बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक टॉक्स। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए फ़रमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और उस पर फ़ख्र महसूस करेंगे। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहज़ादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि मेरे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ताए कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज़्यादा तेल ख़रीदारी करने वाले अमेरिका ने सद्दाम को ख़त्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक़ के कुओं पर कब्ज़ा जमा लिया और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर ख़ात्मे के करीब है। सवाल पैदा होता है, इस ज़वाल के बाद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरज़मीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज़ बनाने की कोशिश की गई, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज़ बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफ़ील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज़ होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्ज़ा मज़ीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूँ ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहल से गुज़रने जा रही है और जो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उसे हम अपनी आँखों से देखते जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ व वस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ ना सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही था। हदीस के मुताबिक चनाचे हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। मेरे मोहतरम व मुकरम क़ारीन व कराम और नाज़रीन, हदीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा को भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका। अब जबकि 5 साला खून रेज़ी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर ज़िंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतने ही तादाद में ज़ख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के ख़ात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई अलामात ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें, मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस, ईरान, अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरा उल अरब है, क्योंकि कुफ़ार का अक़ीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इसी वजह से ये लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदब इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये हो कर रहेगा। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल चनाचे किताब फ़ितन में है
کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے مسلسل جنگیں ہوں گی۔ شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا کہ سعودی، مصر، ترکی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کم فاصلے پر ہے، اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناک کیوں ہو رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں ہی ہند و پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف سے رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بن جاؤں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے ہوں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔